हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लर्नर विद द जीनियस में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल ने आपने देख ही लिया होगा कि इससे पहले हमारी 1-2 क्लास हो चुकी हैं, जैसे कि जीएस हमारी हो चुकी है और मैथ भी करा चुके हैं। तो अब बारी है हिंदी की। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी भी कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ रखी होगी। तो आज इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, ये वर्णमाला जो है क्या होता है, वर्ड और क्या होती है, मतलब क्या इसका सीक्वेंस होता है। तो इससे पहले सबसे पहले हम वर्ड के बारे में जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड तो जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे किस तरीके से टुकड़े ना किए जा सकें, देखिए इसका अगर मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, तो इसका उदाहरण है जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा आपका अब ये तो पूरा वर्ड है। अगर इसके मैं टुकड़े करूं तो आप लोगों को साक्षात दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये तो एक वर्ड है, इसे हम वर्ड कहेंगे, पर इसे हम वर्ड नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये इसके टुकड़े किए जा सकें। जैसा कि देखो हमने थ्योरिकल जो पढ़ी थी कि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें उसे हम वर्ड कहते हैं। तो इस चीज़ के अभी टुकड़े नहीं किए हैं हमने, इसलिए ये वर्ड है, पर इसके टुकड़े कर दिए तो ये तो वर्ड नहीं है, तो इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे कि हमने एक और वर्ड लिया यहाँ पे क, और इसके हमने टुकड़े कर दिए क, तो ये तो हमने अगर लिख भी दिया तो इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा, ये तो है ही नहीं, पर ये है तो हम इसे हम वर्ड कहेंगे और इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो ये है वर्ड का मतलब क्या होता है वर्ड। जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ तो लिया किताबों में, हमें भी थ्योरी में भी हमें मिल जाता है कि वर्ड किसे कहते हैं। तो हमने ये भी हमें पढ़ लिया, हमें ये रट भी गया ये चीज़, ये वाली चीज़ें कि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे तो हम वर्ड कहते हैं। पर ये वर्ड किस तरीके से हम टुकड़े करते हैं ये बहुत लोगों को पता है और काफ़ियों को पता नहीं है। तो बढ़ते हैं फिर अब इससे आगे। अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा है, अभी हमने वर्ड पता कर लिए वर्ड किसे कहते हैं। अब हम वर्डों से संबंधित जो भी हम प्रश्न करेंगे या वर्ड के बारे में हम जो भी हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्ड क्या चीज़ होती है। तो वर्डों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कोई भी हम जैसे क्रम में कोई भी कुछ लिख देते तो वो वर्णमाला बन जाता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वर्णमाला की डेफिनेशन है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए हम काफ़ी वर्ड पढ़ते हैं, सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, ये सभी आगे आते हैं। पर इससे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, क्या स्वर होते हैं और क्या व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर लेंगे स्वर किस चीज़ को बोलते हैं। स्वर ये कैसे, कितने स्वर मतलब अल्पप्राण हैं, कितने महाप्राण हैं, कितने अनुनासिक हैं, विसर्ग हैं, ये भी होते हैं। तो पहले हम स्वर के बारे में पता कर लेंगे स्वर क्या है। देखिए ये तो हमें पता है कि टोटल जो वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 52 होते हैं, यानी कि 52 अक्षरों की एक वर्णमाला होती है। इसमें कुछ स्वर भी होते हैं, कुछ इसमें व्यंजन भी होते हैं। और ये भी आपने पढ़ा होगा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो ये जितने भी वर्ण होते हैं, ये जितने भी व्यंजन होते हैं, ये सब वर्णमाला में ही होते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो इस वर्णमाला में होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं स्वर की या पूरे में ओवरऑल अगर वर्णमाला की बात करूं तो एक बार मैं वर्णमाला आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो ये है वर्णमाला, ठीक है। जो भी यहाँ से देखिए ये सारे के सारे स्वर हैं, अ आ ई ये ऊ डी से ऋषि है आपकी, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटी अंग बड़ी अंग, और ये है आपका सीक्वेंस। ये स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इन्हें, का से लेके माँ तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। और देखिए इनका एक और रूप होता है, इसका ड और ये ढ का, इसका एक और रूप होता है ये और एक ये वाला,
ये इसी के होते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो इन्हें स्पष्ट व्यंजन बोलते हैं, जो कि 25 होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ, 2 इनमें और जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 27 दिखाई दे रहा, 27 ये स्पष्ट व्यंजन है, स्पष्ट व्यंजन जो इन्हीं में आते हैं। वैसे स्पष्ट व्यंजन 25 होते हैं। देखिए ये बड़ों के वेद जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं मान के चलूँ, जैसे मैंने आपको दिया, जैसे ये व्यंजन है, स्पष्ट व्यंजनों की मैंने संख्या पूछी आपसे, स्पष्ट व्यंजन यदि ऑप्शन में है 25 है, 27 है, अगर 27 है तो हम ये लगाएंगे, अगर 27 नहीं है तो हम 25 लगाएंगे, क्योंकि ये इन शब्दों में, इन वर्डों में जो वर्डों के वेद जो आंसर रिलेटेड हो, जो संबंधित होते हैं इनके, ये जो मैक्सिमम हमारी जो ये होती है संख्या, हम उसी को सबसे पहले लगाते हैं, तो ये हमारे 27 हो जाएगा। वैसे 25 है। और ये मैं बात करूँ इनकी स्वर की बात करूँ तो स्वर कितने हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13। अगर मैं बात करूँ मूल स्वर की बात करूँ तो मूल स्वर हमारे 11 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखूँ मैं, अगर मैं बात करूँ मूल स्वर की तो मूल स्वर यहाँ पे हो जाएंगे 11। हम इन्हें मूल स्वर में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। ये स्पेशली इनको अलग तरीके से एक नाम दिया गया है, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, इसलिए हम इसे मूल स्वर में नहीं ऐड करेंगे। और अगर मैं कुल स्वर की बात करूं तो ये 13 हो जाएंगे। एक भाषा में ऐसे बोलते हैं, भाषा में क्या होते हैं, ये अनुस्वार होते हैं और ये विसर्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारा ये टोटल है। अगर मैं बात जैसे यही होते हैं, स्वर की बात करूं, कुल स्वर, जो कुल स्वर होते हैं हमारे हिंदी में ये 13 हो जाएंगे। अगर मूल स्वर की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 11। और अगर मैं बात करूं उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर मैं बात करूं, दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 10। अब ये 10 कैसे होते हैं, अभी तो 11 थे, फिर 13 हो गए, अब ये 10 रह गए। ये 10 इसलिए रह गए कि यहाँ से यहाँ तक जब हम मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर 11 होते हैं। अगर मैं बात करूँ ये री की, उच्चारण के आधार पर स्वर का मतलब होता है कि जो जिन वर्णों को बोलते समय किसी और वर्ण की आवश्यकता न हो, जिन शब्दों को या जिन वर्णों को बोलते समय किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे हम स्वर कहेंगे। तो आप बोलिए एक आ अपने आप में 100% मूल है, इसे किसी और अन्य की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूँ क, तो का को है, देखिए क अपने आप में इसका खुद का एक ध्वनि है इसकी, और ये आ को लेके चल रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूँ क, तो ये क है। अगर मैं क की अगर मैं बांटूं, देखूं इसको, तो कैसे हो जाएगा, ये क, एक तो ये खुद का वर्ड है इसके पास, और दूसरा ये अ से जुड़ा हुआ है, अ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये इसे नहीं कहेंगे। अब इसे देखिए, मैंने बोला आपसे स्वर किसे कहते हैं, स्वर उसे कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय खुद का अपना ही होता है, जैसे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए, ना ही किसी की ज़रूरत रहती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो अ के अपने खुद का मतलब रहता है, न किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये आ भी है, ई भी है, ई, ये अपने आप में मात्रा युक्त होते हैं, अपना ही खुद का ये रोल रखते हैं अपने पास। तो उ है, री से ऋषि। अब मैं री से ऋषि, जैसे ही मैं री से ऋषि पे आऊँगा तो रे, जैसे हम बोलते हैं रे। अब मैं री की बात करूँगा, जो हमने यहाँ पे लिखा री। अब देखिए अगर मैं लिखूँ इसे अपनी भाषा में तो हम कैसे लिखेंगे, री। अब देखिए री तो है, अब इसने मात्रा किसकी ली, छोटी ई की, इसलिए उच्चारण जैसे ही हम उच्चारण के आधार पर पूछेंगे तो इसे हम नहीं करेंगे ऐड, इसे हम हटा देंगे। तो जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो स्वर रह जाते हैं कितने, 10। ठीक है, तो आज हमने देखा कि मतलब वर्णमाला में ये स्वर कैसे होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं। आगे की क्लास हम पढ़ेंगे कि अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे कैसे और हम स्वर आगे चल के हम स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उसे भी हम पढ़ेंगे। कौन से विवृत स्वर होते हैं, कौन से अवृत स्वर होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी,
ह्रस्व पश्य अगर जितने भी स्वर जितने भी सारे जिन स्वरों के माध्यम से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कल या आने वाली क्लास में हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे। और आज हमने जितना पढ़ लिया है तो एक बार जितने भी मतलब देख रहे हो या समझ रहे हो, और जहाँ तक है अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ हमने इतना वो भी नहीं बताया है कि आपको समझ में ना आए। हमारी तो कोशिश यही है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए जहाँ तक है। और हम जितने भी हमारी टीम है, टीम मेंबर्स हैं, जेन्युइनली एक फ्रेंड के जरिए आप कुछ भी समझिए, टीचर मतलब जिस माध्यम से आप समझना चाहो उस माध्यम से समझिए। और हमारा लक्ष्य यही है मतलब कि हम आपकी स्टडी को या इस जो भी मतलब है आगे तक बढ़ाए रखें, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद। आगे क्लास हम आगे पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद भाई।